Hello and welcome to Lavnish Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 27, and it is only for class 10 students. It has taken from the subject social science, and we will learn and understand and continue the chapter sectors of Indian economy in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट में भी हम जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 इकोनॉमिक्स सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, उसको कंटिन्यू करेंगे और उसमें जिस टॉपिक पर हम आज डिस्कशन करने वाले हैं वो है पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर एंड ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एज यू ऑल नो कि लास्ट वर्कशीट में भी हमने टर्शरी सेक्टर का जो इंपॉर्टेंस के बारे में समझा था वो भी 5 मार्कर हमारा टॉपिक है, और जो आज के टॉपिक्स हैं ये भी 5 मार्कर क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। In worksheet 24, we studied the classification of economic activities in 3 sectors: primary sector, secondary sector and tertiary sector. आपको याद होगा जब हमने 24 वर्कशीट स्टार्ट की थी तो इस चैप्टर को स्टार्ट किया था और उसमें हमने जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी उनको 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया था। कौन कौन से सेक्टर? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी विच आर रिलेटेड टू नेचुरल एक्टिविटीज जिसमें कि एग्रीकल्चर होता है, और सेकेंडरी में क्या आती है? इंक्लूडिंग ऑल फैक्ट्रीज। टर्शरी में ऑल सर्विसेज। देयर आर अदर वेज ऑफ क्लासिफाइंग इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज। तो एक और भी तरीका है इन एक्टिविटीज को कैटेगराइज करने का, क्लासिफाई करने का। इट कैन बी क्लासिफाइड एज पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर एंड ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो हम इसको और भी आगे क्लासिफाइड कर सकते हैं, जैसे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है, या ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर विच आर एज फॉलोअर्स, जो कि इस तरीके से दे रखी हैं। तो मैं आपको बता दूं ये 5 मार्क्स का जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। पब्लिक सेक्टर विच मीन्स गवर्नमेंट सेक्टर, याद रखना, गवर्नमेंट सेक्टर। एंड प्राइवेट सेक्टर यू ऑल नो, प्राइवेट कंपनीज। तो सबसे पहले आप देखो जो पब्लिक सेक्टर होता है उसमें क्या होता है? गवर्नमेंट ओनरशिप होती है असेट्स पर। जो भी असेट्स हैं, जो भी उनकी प्रॉपर्टी है, उस सब पर किसका ओनरशिप होगा? गवर्नमेंट का ओनरशिप होगा। जबकि प्राइवेट सेक्टर में ओनरशिप इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज, या तो किसी व्यक्ति के हाथ में होगा या कंपनियों के हाथ में होगी ओनरशिप। फिर पब्लिक सेक्टर में क्या होता है? पर्पस इज नॉट जस्ट टू अर्न प्रॉफिट। यहाँ पर जो पर्पस है इसका पब्लिक सेक्टर का वो क्या है कि केवल प्रॉफिट नहीं कमाना बल्कि वेलफेयर भी करना है। जबकि प्राइवेट सेक्टर में गाइडेड बाय द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट, यानी यहाँ का जो मेन मोटिव है वो प्रॉफिट को ही अर्न करना होता है प्राइवेट सेक्टर में। फिर पब्लिक सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी होती है, आपको जॉब से फायर नहीं किया जाता है। एंड प्राइवेट सेक्टर में नो जॉब सिक्योरिटी, आपकी जॉब सिक्योरिटी नहीं है, आपको कभी भी फायर्ड किया जा सकता है। फिर पब्लिक सेक्टर में क्या होता है? ऑल द सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, जो भी सर्विसेज होंगी वो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाएंगी। जबकि प्राइवेट सेक्टर में ऑल द सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय इंडिविजुअल और कंपनीज, या तो किसी व्यक्ति के द्वारा या कंपनी के द्वारा वो सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं। कहाँ पर? प्राइवेट सेक्टर में। फिर पब्लिक सेक्टर में पेड लीव्स होती हैं, यानी आपको जब आप लीव लोगे तो आपकी सैलरी कट नहीं होगी और अदर फैसिलिटीज़ मिलती है। जबकि प्राइवेट सेक्टर में जनरली पेड लीव्स एंड अदर फैसिलिटीज़ आर नॉट प्रोवाइडेड, यानी पेड लीव और फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, यानी आप अगर लीव लेते हैं तो आपकी सैलरी कट होगी। फिर पब्लिक सेक्टर का एग्जाम्पल है रेलवेज, एंड प्राइवेट सेक्टर का जो एग्जाम्पल है वो है टिस्को। टिस्को की फुल फॉर्म होती है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ओके, नाउ विल मूव ऑन सेकेंड टॉपिक। देन फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर आर एज फॉलोज, यानी ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर की जो भी फीचर्स हैं वो अब यहाँ नीचे दे रखी हैं। और मैं आपको बता दूं ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और 5 मार्क्स का टॉपिक है ये, जो कि बोर्ड एग्जाम्स में बहुत मैनी टाइम्स ये आता है।
तो ऑर्गेनाइज सेक्टर, एक तो बात याद रख लेना, वही गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। एंड अनऑर्गेनाइज का मतलब क्या है, प्राइवेट जॉब। अगर आपने इसको ऐसे याद कर लिया तो आपको बहुत अच्छे से लिखना आ जाएगा और आपको इसको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो जैसे ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है, फेयर वेजेस यानी आपकी सैलरी बहुत अच्छी होती है। अनऑर्गेनाइज में क्या होता है, लो वेजेस यानी सैलरी। तो देखिए ऑर्गेनाइज सेक्टर में फिक्स वर्किंग आवर्स होते हैं, जैसे 9 to 5 या 10 to 6, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्किंग आवर्स आर नॉट फिक्स। कहीं तो 10 आवर्स की शिफ्ट भी होती है, 12 आवर्स की शिफ्ट भी होती है, ठीक है। फिर ऑर्गेनाइज सेक्टर में सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट होता है, यानी वही वाली बात कि आपकी जो नौकरी है वो सिक्योर्ड है, जबकि अनऑर्गेनाइज में इनसिक्योर्ड होती है, कभी भी आपको निकाला जा सकता है। ऑर्गेनाइज में क्या होता है, बेनिफिट्स ऑफ एम्प्लॉय स्कीम्स, यानी एम्प्लॉय से रिलेटेड, एम्प्लॉय के वेलफेयर से रिलेटेड जो भी स्कीम्स होती हैं वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको मिलती हैं। जबकि अनऑर्गेनाइज में क्या होता है, नो सच बेनिफिट्स, यानी आपको इस तरीके का कोई बेनिफिट नहीं मिलता। फिर ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है, बेटर वर्किंग कंडीशंस होती हैं, जैसे कि टाइम फिक्स होता है ना, और ऐसा नहीं कि आपको कहीं बिल्कुल छोटी सी जगह में जाना है, बढ़िया ऑफिसेज होते हैं इस तरीके से। लेकिन अनऑर्गेनाइज में क्या होता है, वर्किंग कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। ऑर्गेनाइज सेक्टर का एग्जांपल है बैंकिंग, जैसे बैंक्स, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर का एग्जांपल है हॉकर्स, यानी जो रेडी रिक्शा वाले हैं या छोटे दुकानदार हैं, आपने ग्रोसरी शॉप्स देखी होंगी, ये सब के सब अनऑर्गेनाइज में आते हैं। सो these are the topics of this worksheet. Now we'll move on question answer section. So first question is compare and contrast public sector and private sector. आपको public sector और private sector में differences लिखने हैं। तो अभी ऊपर हमने बहुत अच्छे से इसको समझा। Let's see. So this is your answer number 1. आपको अपने नोटबुक में इसको बीच में एक लाइन डालकर इस तरह से लिखना है, एक तरफ पब्लिक सेक्टर और एक तरफ प्राइवेट सेक्टर, और दोनों के आपको पॉइंट्स लिखने हैं। आप ये मत कहिएगा कि बहुत लंबा इसका आंसर है, दोनों के आपको 5 पॉइंट्स लिखने ही लिखने हैं, क्योंकि ये जो है पेपर में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो आपको इस तरह से लिखना है कि ओनरशिप यहाँ पे पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट की होती है, जबकि प्राइवेट सेक्टर में कंपनीज या इंडिविजुअल्स की होती है। फिर प्रॉफिट अर्न करना ही पब्लिक सेक्टर का पर्पस नहीं होता है, जबकि प्राइवेट सेक्टर में क्या मोटिव होता है, सिर्फ प्रॉफिट को अर्न करना। पब्लिक सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी होती है और प्राइवेट सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है। पब्लिक सेक्टर में सारी सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जबकि प्राइवेट में इंडिविजुअल या कंपनी करती है। और पब्लिक सेक्टर में पेड लीव्स और अदर फैसिलिटीज़ हैं, जबकि प्राइवेट में जनरली पेड लीव्स और ये फैसिलिटीज़ नहीं होती। अब आप पब्लिक और प्राइवेट में दोनों में डिफरेंस समझ गए होंगे। पब्लिक मीन्स गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है। नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो जैसे मैं ये टिक मार्क लगा रहा हूँ, प्लीज़ आप इसको टिक मार्क मत लगाइएगा, ये मैं समझाने के लिए लगाता हूँ। और टेलीग्राम ऐप पर भी हमने अपना चैनल लवनीश सर की क्लास को ओपन किया है, इसका लिंक आपको हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए और इस वीडियो का लिंक और दूसरी जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं उन सब का लिंक आपको वहाँ पर अवेलेबल होगा। सो ये दिस इज योर आंसर नंबर 2। इसको भी आपने ऐसे ही एक लाइन डाल के लिखना है, एक तरफ ऑर्गेनाइज सेक्टर और एक तरफ अनऑर्गेनाइज, और इस तरह से आपको 5 लिखना है, क्योंकि ये भी 5 मार्कर क्वेश्चन है। जैसे ऑर्गेनाइज में फेयर वेजेस होते हैं, जबकि अनऑर्गेनाइज में लो वेजेस हैं, कम तनख्वाह है। ऑर्गेनाइज में फिक्स वर्किंग आवर्स होते हैं, जबकि अनऑर्गेनाइज में वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं होते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर में सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट होता है, जबकि अनऑर्गेनाइज में इनसिक्योर्ड होता है। फिर ऑर्गेनाइज में बेनिफिट्स ऑफ एम्प्लॉय स्कीम्स मिलती हैं, जबकि अनऑर्गेनाइज में कोई बेनिफिट नहीं है। फिर ऑर्गेनाइज में बेटर वर्किंग कंडीशन होती हैं, जबकि अनऑर्गेनाइज में वर्किंग कंडीशन आर नॉट गुड, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द प्रॉब्लम्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब आपको अनऑर्गेनाइज सेक्टर की प्रॉब्लम्स के बारे में एक शॉर्ट नोट लिखना है। तो शॉर्ट नोट का मतलब कम से कम 5 to 6 लाइन्स। ओके, नाउ आई विल शो द आंसर। So here is the short note. This is short note. तो कैसे लिखना है? There are rules and regulations of this sector but they are not followed. यानी इस सेक्टर में रूल्स और रेगुलेशन तो होते हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं किया जाता। They are low paying jobs, यहाँ पर कम तनख्वाह मिलती है, and are often not regular, और रेगुलर भी नहीं होती।
देयर इज नो प्रोविजन फॉर वर्किंग ओवर टाइम का कोई प्रोविजन नहीं है, पेड लीव्स का कोई प्रोविजन नहीं है, सिक लीव का कोई प्रोविजन नहीं है, एम्प्लॉयमेंट इज नॉट सिक्योर, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट सिक्योर नहीं होता, ये भी इसकी एक प्रॉब्लम है। वर्कर्स कैन बी फायर्ड फ्रॉम वर्क विदाउट एनी रीजन, बिना किसी रीजन के उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है। इन सम सीजन्स व्हेन द वर्क इज लेस सम पीपल आर लेड ऑफ फ्रॉम द वर्क, यानी जब सीजन में काम नहीं होता तो कुछ वर्कर्स को निकाल दिया जाता है। एंड मैनी पीपल डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ द एम्प्लॉयर, यानी बहुत सारे वर्कर तो मालिक की चॉइस पर ही डिपेंड करते हैं। नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज मेंशन 5 एग्जांपल्स ईच ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, यानी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के 5 आपको एग्जांपल्स देने हैं। लेट्स सी द आंसर। सो दिस इज द आंसर ऑफ एग्जांपल्स ऑफ पब्लिक सेक्टर: इंडियन रेलवेज, दिल्ली मेट्रो, MTNL और BSNL, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड। So now we'll move on examples of private sector. So here is the examples of private sector: Reliance Industries Limited, Tata Iron and Steel Company TISCO, Wipro Limited, Hindustan Lever Limited and Infosys Technology Limited. So now that's all for this worksheet. अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए। आप इस समय वीडियो देख रहे हैं तो लाइक का बटन दबा दीजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को खूब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जल्दी से जल्दी लवनीश सर की क्लास चैनल के सब्सक्राइबर्स को ऊंचाइयों तक पहुंचा दीजिए। बट रिमेंबर, वेन एवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज़ वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।